हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट फाइनाइट है तो वो तो वैसे भी काउंटेबल होता है, पर अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है और वो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है तो यार वो सेट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है। जिसके मैंने एग्जांपल लिए थे, सेट ऑफ इंटीजर है, रेशनल नंबर है, तो यार ये जो सेट होते हैं काउंटेबल होते हैं। बाकी जो इरेशनल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, या फिर हमारे पास कोई ओपन सेट 0 1 ले लीजिए या क्लोज सेट ले लीजिए, ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं इन पे बेस्ड थ्योरम। अगर हमारे पास कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसका जो सबसेट होगा वो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। इस पे बेस्ड बहुत सारी थ्योरम्स एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो यार कैसे हम इन थ्योरम को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। पर इससे पहले मेरे जो वीडियोस हैं वो आईटे पे जाके देख लीजिए, जो कि काउंटेबल सेट्स के बारे में मैंने बेसिक्स बताया, तो आपको यार ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहली थ्योरम के बारे में, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हमारे पास कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। पर यहां पे दो केस बनते हैं कि यार काउंटेबल फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, क्योंकि काउंटेबल दो टाइप के सेट होते हैं, एक तो फाइनाइट भी काउंटेबल होता है, एक इनफाइनाइट भी काउंटेबल होता है, राइट। यहां पे फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी सेट ए फाइनाइट है तो उसका जो सबसेट लेंगे यार वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, और हर फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बट ऑब्वियस है। अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास ए इनफाइनाइट सेट है, अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट किस टाइप का, जैसे जेड हमारे पास क्या होता है, एक इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट होता है। तो अगर जेड टाइप का सेट है देन ए कैन बी रिटन एज दिस। उसके एलिमेंट को हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई जेड के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, राइट ना, 0 1 2 या इधर -1 -2 है ना, तो उसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, राइट। और उसको हम नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, राइट। अब हमने एक कोई 20 इसका सबसेट लिया एक का, है ना, मतलब सेट ऑफ इंटीजर है, उसका हमने सबसेट लिया नेचुरल नंबर, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट कम हो जाएंगे, जैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में पूरा 0 1 2 -1 सब रहता है, पर नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है, जो हमारे पास नेगेटिव और 0 हट जाता है और खाली 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट आ जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके एलिमेंट्स को कम करूंगा तो यार वो मान लीजिए an1 ले लिया, an2 ले लिया, an के ले लिया, तो यार इसको भी हम नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली होगा क्योंकि इसका है तो इसका भी होगा, क्योंकि एलिमेंट को कम करें तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। और अगर ऐसा होता तो यार ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो यार इस तरह से बहुत इजीली इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब एक हमारे पास फाइनाइट सेट है, एक हमारे पास काउंटेबल सेट है, तो उन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। आपको ये प्रूव करना है यहां पे। तो यहाँ पे दो केस लेंगे कि जो हमारे पास जो दूसरा वाला सेट है उसको हम काउंटेबल लेके चल रहे हैं, तो यार वो सेट हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। भाई पहले सेट में तो फाइनाइट बोला है, सेकंड वाले केस में हम दो ले लेंगे, यहाँ पे फाइनाइट ले लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, राइट। तो दो केस करेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बी को फाइनाइट ले रहे हैं तो यार अगर ए फाइनाइट है, बी भी हम फाइनाइट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। और हर फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं हो, बट ऑब्वियस है, क्लियर है। सुन बात करेंगे केस सेकंड के बारे में कि अगर हमारे पास बी इनफाइनाइट सेट हो जाए, अब बी इनफाइनाइट सेट हो जाए मतलब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर टाइप का हो गया, राइट। पर हमारे पास यहाँ पे वापस दो केस बनेंगे। अब आप बोलोगे सर केस पे केस बना रहे हो आप, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो ए हमारे पास फाइनाइट सेट है और जो बी हम सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं, राइट, या बी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं, तो जो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ है वो हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। दूसरा केस बोलेंगे वहां पे हमने बोलेंगे कि भाई इसका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब ये हमारे पास क्या है, 5 नहीं है, मतलब सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ये दो केस हम डिस्कस करेंगे। अब हम बोलेंगे सबसे पहले वाला केस कि भाई ए फाइनाइट है, बी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, पर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तो भैया जो बी के एलिमेंट होंगे उसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे और ए के एलिमेंट हमारे पास ही होंगे। ऑब्वियसली ये जो सेट हमारे पास है इसकी जो एलिमेंट है किसी न किसी सीक्वेंस में फॉर्म में है,
ये भी हमारे पास बी कोई सेट है जो कि हमारे पास काउंटेबल सेट है और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, तो इसके एलिमेंट भी क्या होंगे यहाँ पे सीक्वेंस की फॉर्म है। जब इन दोनों के एलिमेंट को हम यूनियन लेंगे तो ये भी वापस किसी न किसी सीक्वेंस फॉर्म में होगा। अब आप बोलोगे सीक्वेंस वर्ड यहाँ पे कहां से आ गया सर? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सीक्वेंस की परिभाषा होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन यहाँ पे FN2R होता है हमारे पास, याद है ना। तो अल्टीमेटली उसके जो एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक फॉर्म में होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मैं एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट, सेकंड पोजीशन में एलिमेंट, थर्ड पोजीशन में एलिमेंट। तो सीक्वेंस के एलिमेंट को हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ उसका 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उसकी एलिमेंट के ऑर्डर का, राइट। तो यार हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, इसका मतलब वो किसी न किसी प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो भैया इसका हमारे पास सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं वाला है क्योंकि हमारे पास इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल सेट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं यार भाई साहब इसका जो इंटरसेक्शन है अगर वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आ जाए, मतलब कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, मतलब हमारे पास अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो यार डायग्राम हमारे पास ये सब बन जाएगा, राइट। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, राइट। अब मैं आपको बोलता हूं कि यार ये जो आ रहा है ना, मैं एक आपके सामने ये लेता हूं, राइट, एक सेट ये लेता हूं, है ना। तो यार भाई साहब ये वाला जो सेट आएगा, मतलब ये सिर्फ ये वाला सेट है ना, तो बेटा ये वाला जो सेट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको हमने नाम दे दिया बी डैश, राइट। और ये हमारे पास ए है ना, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी डैश है। तो आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा यार वो हमारे पास 5 हो जाएगा, क्लियर। अरे भाई अगर आपने सिर्फ ये सेट लिया और दूसरा सेट हमने कौन सा लिया यार, यहाँ पे दूसरा सेट हमने ये लिया और एक सेट हमने कौन सा लिया बेटा, एक सेट हमने ये लिया, है ना, जो कि हमने इस तरह से लिया। तो यार ये सेट है और ये सेट है, इसका जो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया वो हमारे पास क्या आ गया, 5। पहले तो हमारे पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था पर इसने वापस हमने इस सेट को रिडिफाइन किया इस तरीके से, राइट। अब हम जानते हैं यार ये तो हमारे पास पहला केस बन गया कि यार ये दोनों सेट का अगर हमारे पास इंटरसेक्शन 5 है तो इनका जो यूनियन होता है, मतलब ए यूनियन बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अरे भाई अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 था तो यार ये हमारे पास यूनियन काउंटेबल हो जाएगा। तो यार इसका मतलब ये कौन सा वाला सेट, ये ए सेट और ये वाला जो सेट है यार ये हमारे पास का जो यूनियन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, काउंटेबल होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी भी काउंटेबल होगा। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। मतलब अगर हमारे पास 2 काउंटेबल सेट है तो उसका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। सुनिए यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला केस कि यार दोनों फाइनाइट है, मतलब ऑब्वियसली दोनों फाइनाइट है, दोनों काउंटेबल होंगे। अगर 2 सेट हमारे पास फाइनाइट है तो उसका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास फाइनाइट होगा, तो वैसा वो तो काउंटेबल हो जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि यार ये पहला वाला फाइनाइट है, दूसरा वाला इनफाइनाइट है, जो कि अभी हमने इससे पहले वाली थ्योरम प्रूव करी। तो यार वो भी हम उस थ्योरम को बहुत इजीली हमने प्रूव कर लिया कि एक फाइनाइट है, दूसरा हमारे पास इनफाइनाइटली काउंटेबल है, तो उसका यूनियन भी हमारे पास काउंटेबल होगा। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, भाई साहब दोनों ही इनफाइनाइट है, मतलब ए सेट भी इनफाइनाइट है और बी सेट भी इनफाइनाइट है, तो आपको यह प्रूव करना है कि उसका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, इसके एलिमेंट इस टाइप के। भैया ये नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करे, ये भी नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करे, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन क्या लेंगे, सुन, पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट ले लिया, सेकंड एलिमेंट से, तो इसके एलिमेंट को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, राइट। अब अरेंज कर दिया तो देखो बड़ा, इसको हम नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी भी सेट का नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर दोगे तो यार वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सो सुन, इसको हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, जब n ओड है तब ये an + 1/2 हो जाएगा और अगर n इवन है तो ये bn/2 का। अब आपके मन में सवाल उठेगा गुरुजी कैसे, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि 1 लेते हैं, है ना। जैसे ही आप 1 लेंगे, n ओड लिया तो यार ये आ जाएगा 1 + 1/2, मतलब a1 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन। अब मैं 2 लेता हूं तो बेटा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, e1 आ जाएगा। तो जैसे e1 आएगा तो यहां रखेंगे b2/2, मतलब b1 आ जाएगा सेकंड। अब मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, बेटा 3 लूंगा तो n ओड आएगा, तो 3/2 मतलब a2 आ जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जैसे आप n की वैल्यू 1 2 3 रखते जा रहे हो उसके एलिमेंट निकलते जा रहे हैं, मतलब इसका नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 क्या हो गया, करस्पॉन्डेंस। जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हमारे पास पूरी की पूरी सीक्वेंस निकलती जा रही, मतलब यहां पर नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ रहा, मतलब ये जो सेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहां पे प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको और भी कोई टॉपिक लगता है कि सर यार ये वाला टॉपिक पे और भी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, मैं जरूर इस पे काम करूंगा। एंड सुन, अगर आप CSIR नेट, गेट और IITSM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना है तो मेरा नए वाले चैनल पे मैं काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूं, तो वो आप यहां जाके देख सकते हो और यहां जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप काउंटेबिलिटी का जो फर्स्ट वीडियो वो देखना चाह रहे तो आप यहां जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।